तो यहाँ से गांव अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, हमें तो लगता है कि अब मेयर साहब से मैं तो यही अर्ज करूंगा, अगर वो चाहे अगर सड़क न बनवा सके तो कम से कम एक नाव दिलवा दे, हम लोग नाव से निकल लिया करेंगे। लेकिन अगर ये क्षेत्रवाद अगर पार्षद करेगा तो अगर हमने पार्षद बनाया है, हमने विधायक भी बनाएंगे, हम मंत्री भी बनाएंगे और हम संतरी भी बनाएंगे, और हम उसको उतार के हमने अगर सिंहासन पे बैठा लाए और धरातल पे भी बैठा देंगे। धन्यवाद। चाहते तो कहते हैं हाँ डरवाएंगे, हम आएंगे फलानी तारीख को आएंगे, फलानी तारीख को आएंगे। तो ये भी कह चुके हैं कि हमारी खुद गाड़ी खराब हो चुकी है, कई बार हम कोशिश कर रहे हैं बनेगी, पर कुछ नहीं बना। ले लिया है तुम्हारा, उनकी खुद ये क्या बात कहा है। हम आपको ले चले हैं आज बरेली के स्मार्ट सिटी नज़ारे में, और हम दिखाते ही हैं अपने पेपर के माध्यम से, आज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नज़ारे। रोड नहीं बने हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि नालियां सारी टूटी हुई हैं। अब यहाँ के रहने वालों का ये कहना है कि हम कम से कम 20 से 30 बार नगर निगम को लिखित में शिकायत दे चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोई यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी देने के लिए आता नहीं है, कितनी परेशानियां होती हैं। और आप देख सकते हैं कि हर तरीके से शिकायत करी, लखनऊ तक शिकायत लेकर गए हैं, पर यहाँ पर किसी की तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है बताएंगे अंकल जी, क्या नाम है आपका? सबसे मेरा नाम प्रदीप कुमार शुक्ला है, मैं LIC के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, यहीं LIC कॉलोनी में रहता हूँ। और सन 2015 से मेरा यहाँ पर घर बन गया है, और तब से यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि अगर 3-4 बार गाड़ी 4 व्हीलर निकाल के ले गए तो वो जो है उसका एक्सप्रेस सस्पेंशन वगैरह सब खराब था, बड़ा पैसा लगता है। और इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, पीछे बच्चों का स्कूल है, बच्चे आते आते निकल के गिरते रहते हैं, लेडीज़ बुजुर्ग गिर जाते हैं, अपनी फंक्शन में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाना है सही, वो गिर जाने के बाद में बेचारे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिया, लिखित में दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के पार्षद के लिए। ये हमारे यहाँ का जो पार्षद अरुण कुमार है, ये क्षेत्रवाद करता है और भेदभाव करता है। आप उधर पीछे मुंशीनगर आकांक्षा में जाके देखिए, हर घर पे लाइट लगी हुई है, हर घर पे लाइट लगी, उधर की सारी रोडें बन गई। यहाँ LIC कॉलोनी के अंदर पिछले 2 साल पहले मैं एक लाइट जबरदस्ती उनसे छीन के लाया था और लगवाई, और यहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं। रात को इतना अंधेरा रहता है, इतना कि निकलना मुश्किल है। मेयर साहब कहते हैं कि हर दिन बरेली ऐसी चमकती है जैसी कि दिवाली पे चमकती है, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं जाने कहाँ चमकती, हमें तो यहाँ से गांव अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, हमें तो लगता है कि अब मेयर साहब से मैं तो यही अर्ज करूंगा, अगर वो चाहे अगर सड़क न बनवा सके तो कम से कम एक नाव दिलवा दे, हम लोग नाव से निकल लिया करेंगे। लेकिन अगर ये क्षेत्रवाद अगर पार्षद करेगा तो अगर हमने पार्षद बनाया है, हमने विधायक भी बनाएंगे, हम मंत्री भी बनाएंगे और हम संतरी भी बनाएंगे, और हम उसको उतार के हमने अगर सिंहासन पे बैठा लाए और धरातल पे भी बैठा देंगे। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पर आते हैं पार्षद लोग आते हैं, विधायक जी भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, तो जब आप वोट मांगते हैं तो आपने 2007 से जब ये रोड नहीं बनना, तो कभी इस तरीके की बात रखी है कि रोड पड़े या ना पड़े हम वोट नहीं देंगे, क्या नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं? चाहते तो कहते हैं हाँ डरवाएंगे, हम आएंगे फलानी तारीख को आएंगे, फलानी तारीख को आएंगे। तो ये भी कह चुके हैं कि हमारी खुद गाड़ी खराब हो चुकी है, कई बार हम कोशिश कर रहे हैं बनेगी, पर कुछ नहीं बना। ले लिया है तुम्हारा, उनकी खुद ये क्या बात कहा है कि हमारी गाड़ी 3-4 बार पंचर हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने ध्यान इस बात को नहीं दिया और कह रहे हैं बस हम हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ बैठना भी बंद कर दिया, अब बैठ भी नहीं रहे हैं। और अपनी साइड के रोड वोट दिलाए हैं, अपनी साइड की रोड सब बनवा लिया, इस साइड को कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कसम तो खाई है, हमने अपनी वोट दिए हैं तुम्हें। वीडियो बना कितनी गुजारी कट करके बना दिए भैया, कट करके बना दिए, कट करके। वार्ड नंबर 10 पर आज मौजूद हुए हैं। करोड़ों रुपए आते हैं स्मार्ट सिटी पे, बड़े बड़े वादे करे जाते हैं,
और वादे करे जाते हैं। हर मंत्री हर विधायक यही कहता है कि बरेली को हम स्मार्ट सिटी के नज़ारे से देखते हैं। स्मार्ट सिटी किस तरीके का है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि पीलीभीत बाईपास चल रहा है, उसके कुछ ही दूरी पर एक ये मुंशी नगर के लिए कॉलोनी कटी है। कॉलोनी का आप हाल देखेंगे और किस तरीके से कितना कितना पानी भरा हुआ है, बिना बरसात के यहाँ पर रद्दी भरी हुई है। और इनका ये कहना है लोगों का कि 2007 से रोड कोई नहीं पड़ा है। पार्षद के वोट होते हैं, विधायक के वोट होते हैं, सांसदी के इलेक्शन आते हैं, वोट मांगने सब आते हैं, वादे करते हैं। मेयर साहब कहते हैं कि दिवाली के दिन जैसे दिवाली में बरेली चमकती है वैसे हर खंबे पे लाइट लगती है। यहाँ पर चारों तरफ खंबे लगे हुए हैं पर एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं, कि यहाँ के लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या है आखिर ये बात जो यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर क्या इंसान नहीं है? इनका ये कहना है कि हम गाँव में रह रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, लाइट के भी पैसे देते हैं, टैक्स भी देते हैं नगर निगम का, पर नगर निगम हमारी किसी भी तरीके की बात नहीं सुन रहा है। पार्षद से कहते हैं तो पार्षद कहते हैं कि हमने आपका ठेका नहीं लिया है। हम आगे कहते हैं पर हमारे कहीं रोड नहीं पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का ये कहना है, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, महिलाओं का ये कहना है कि रात में अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी भी अगर कोई मंगाते हैं तो डिलीवर कोई भी खाना या दवा कोई भी नहीं आता है। आता यूं नहीं है कि रोड इतना टूटा हुआ है और रोड टूटने की वजह से आए दिनों जाम लग जाता है, गिर जाते हैं। मैडम यहाँ पर जुड़ गई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना सक्सेना है। मैं यहीं रहती हूँ खंडेलवाल नगर में, 13 साल से यहीं रह रही हूँ। अभी तक एक बार भी यहाँ का रोड नहीं बना है, सफाई नहीं होती है, ना कोई झाड़ू लगाने आता है, ना नालियाँ साफ करने। प्राइवेट हम लोग अपना लगाते हैं, उसको 200 रुपए देते हैं, वो भी ठीक से सफाई नहीं करके जाता है। और अपने अपने दरवाजे, ना रोडों पे लाइट है, ना ही सड़क बनी है। बरसात में इतना इतना पानी, क्या बिना बरसात के भी निकलना मुश्किल है यहाँ। अपना रोड़ा डलवा लेते हैं, उसके बाद भी इतने बुरे हाल है यहाँ के कि आप लोग कभी भी सभासद वगैरह इस रोड से निकलते ही नहीं होंगे, ऐसा लगता। अपने घर के अपने गेट के आगे उन्होंने चमका लिया है। गाड़ी खराब हो गई है, पंचर हो गए, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये बात हम लोगों से खुद कहा जब हम गए थे। नगर निगम में कभी शिकायत की? शिकायत की, नगर निगम में भी एप्लीकेशन जमा किया। जन सुनवाई पर खुद बुलाया, मैंने जन सुनवाई पे शिकायत करी थी। मेरा नाम मिलन प्रताप सिंह। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे कई बार शिकायत करी थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या करते हैं, निस्तारित कर देते हैं, लेकिन कोई ना तो देखने आता है। इस पर क्या है, इसमें व्याख्या उन्होंने दी हुई है कि हम वहाँ पर गए थे, देखने भी आए, लेकिन यहाँ पर कोई भी देखने नहीं आया था। फर्जी फोटो लगा देते हैं, फर्जी वो लोग न्यूज़ बना देते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी आए हैं, हमारे यहाँ पीछे आए थे, उन्होंने गली बनाई थी, लेकिन उनको भी रोक के बात करी थी, कोई सुनवाई नहीं। महिलाओं का और यहाँ के रहने वालों का ये आरोप है कि यहाँ पर विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। जो मौजूदा इस सरकार में मंत्री हैं अरुण अग्रवाल जी, जो अरुण सक्सेना जी, वो भी आए हैं, पर रोड की समस्या कहीं हल नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लोग वोट नहीं देते हैं, कि इस समाज के हिस्सा नहीं है? ये क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है? खंभों के अंदर टूट गए हैं। बरसात का मौसम है, 10 दिन के बाद बरसात चालू हो जाएगी, और जब बिना बरसात के नदी है तो फिर बरसात में क्या हाल होगा? बच्चे किस तरीके से रहेंगे, बीमार होंगे या नहीं होंगे? आगे भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।